आई बिलीव एवरीवन कैन डू एनीथिंग। मुझे लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है, या मैं कह सकता हूँ कि वेल हर कोई कुछ कर सकता है। मुझे ऐसा किस लिए लगता है? इसको एक आसान से मैं तुमको जवाब दूँ तो ये इस तरह से मैं कहूँ तो कुछ इस तरह से है। मुझे लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। इसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है, जो कि है मैं खुद। मुझे लगता है कि मैं चीज़ कर सकता हूँ तो मैं ये चीज़ करता हूँ, नहीं भी करता होऊंगा तो मैं उस चीज़ को टाल देता हूँ, बट फिर भी उस चीज़ को करता हूँ या अटैम्प्ट तो कर ही देता हूँ। नहीं भी करता हूँ तो जो कुछ ना रहता है जो उसमें उसको लिख कर कुछ ना कुछ रख ही देता हूँ उसका। बट हियर्स द थिंग, the more you rent, the more it's going to be like that. And that's exactly what I'm saying. Whether you understand that or you don't is pretty tough. But the thing that we can all agree on is pretty much that if you can do it, then you can do it. Pretty much everyone can. In a sense of way or in a sense of understanding, you can do anything and everything you want to do, but you don't do that because you, in a way or feel something that ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है या मेरे को कुछ चाहिए, एंड उसको तुम फील जब करते हो कि ये चीज़ मेरे नहीं बनी है, it's a good feeling. It's not that it's not a bad feeling or anything like that. It's a good feeling. A feeling that makes you think, hey, maybe I'm not built for this. Maybe I'm not going to do this. But you do this regardless of how you pretty much perform or anything like that. And that's the first step of doing anything. Regardless of failure, तुम द्वारा जो मार जो ओके, अगर तुम जो कुछ करना होता है तो पहले उसको करना चाहिए, regardless of failure, regardless of anything that happens, and that's a pretty much good quality that everyone should have. हर किसी के पास और हर किसी के पास होनी चाहिए, अगर कुछ भी उसको देखो तो किसी भी उसको समझे तो। Sometimes you might wonder कि ये चीज़ मेरे लिए सेंस नहीं बनती, पर फिर भी इस चीज़ को करो, and that's a thing that everyone should develop in themselves. भले ही वह चीज़ वो किसी लिए काम में आए या फिर ना भी आए भी ना, वेल जरूरी हर काम में तो आएगी ना आएगी उस चीज़ में। Recently I've been hearing about this thing called 20% rule. If you put effort in something at least 20%, the likelihood of that आउटपुट जो तुम उस चीज़ में 20% जो उस पर एफर्ट डालोगे उसका जो आउटपुट निकलता है वो उसका 80% निकलता है। वेल दैट्स वेरी मच ट्रू बिकॉज फॉर द वाइड डिस्टेंस ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99% उनकी एक बड़ा सा परसेप्शन होता है कि भाई अगर कोई पर्सन या फिर तुम किसी को इंस्ट्रूमेंट को ले लो या फिर किसी जॉब या फिर कुछ भी आई थिंक फीचर को ले लो, उनको चीज़ नहीं आती, सो उनके लिए वो 20% एफर्ट 80% लगता है, एंड दैट इज 80%। एग्जैक्टली एज यू थिंक, एज यू अंडरस्टूड फ्रॉम माई टॉकिंग, मैं इसे बोलने से अगर तुमको समझ आ चुका है मैं क्या कह रहा हूँ, वेल दैट्स या मैं वही कह रहा हूँ। यू नो यू माइट हैव गॉट 2 or 3 थिंग्स इन योर लाइफ, 2 या चीज़ें तुमने अपनी लाइफ में की होंगी या फिर समझी होंगी जो कि तुम्हारे ज़्यादा पर लेना ही पड़ी होगी या फिर तुम्हारे दिमाग में खुशी नहीं होंगी। वो 2-3 चीज़ें रहती हैं, वेल अगर तुम उसको समझ लोगे, परसेप्शनली उसको समझ लोगे, वो तुम्हारे काम में आएंगी। एंड वो 2-3 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, pretty much कुछ भी, exactly कुछ भी, like pretty much anything you can think of something like that, and that's a perfect thing or skill to have. Okay, now that we have hit this position, मैं दूसरे उस पर स्विच करता हूँ जो कि कुछ भी करना, कुछ भी करने का मतलब कुछ नहीं होता कि तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं है, तुम उस गाड़ी को अपने पास नहीं रखते, तुम गाड़ी को अपने पास नहीं रखते और तुम्हारे पास गाड़ी करने के हैं, पैसे नहीं हैं, कुछ भी है, रिपेयर बनाना एक ही उस चीज़ को रखो, मैं एक ही चीज़ में रखो उसको, बिकॉज उसके लिए मेरे साइड से कोई ज़्यादा और रहता भी नहीं है। और फिर एज आई वाज सेइंग, जैसे मैंने कहना चाह रहा था कि वेल मैंने जो तुमको कार का एग्जाम्पल अभी दिया उसको अगर तुम समझ रहे हो मैंने क्या किया उसका, तो वेल या प्रीटी मच दैट, बिकॉज अगर तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं तो वेल या यू कैन डू थिंग्स
Pretty much everyone can, but it's the thing that most people don't. They face things and things in life. हर चीज़ में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ वो करके लाइक निकल ही जाते हैं. And that's the thing that I think you should have. You know, most of the people in their life have a set of flow. हर कोई एक फ्लो के उससे चलता है. वो फ्लो जो रहता है वेल वो फ्लो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा, आगे चल कभी ना कभी ख़त्म होता ही रहेगा. बिकॉज फ्लो इस ए सेट ऑफ फार्मूला जो कि वेल तुम्हारी जो ज़िंदगी होगी तुम्हारे साथ आगे चलता जाएगा, जब तक तुम्हारे साथ चलता जाएगा और जब तक वो ख़त्म भी हो जाएगा कभी ना कभी चल कर. एंड या दैट्स प्रीटी मच. एंड या वही जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में. I never really met variety of people in my life. Actual life में कभी मैं variety of people से नहीं मिला हूँ, because most of the time variety of people are the people who like have a set of beliefs, set of different people, set of different culture, religion, and yeah, so on and so on. If you're able to punctuate from what I'm trying to tell you, which is a person can do anything. And yeah, I don't really mean anything. I mean anything. If you believe that you can do anything, you can do anything. And that's not a joke. That's the fact. A fact जो कि like most of people नहीं रखे मेरे दिमाग के अंदर, because it एक fact जो है वो delusion पे बना होता है. यार fact. Is it fact? And is it fact? Is it okay? इसी को लेकर मैं ये कहूँगा कि वेल इस रिलीजन को भी तुम कुछ भी कर सकते हो अपने साथ लेके चलो. अब इस साथ लेके इसको तुम कभी ना कभी लेके मरोगे या फिर कभी ना कभी लेके चल भी बसोगे, अधिक तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे. एंड या दैट्स हाउ यू डू थिंग्स, विद इट्स बैड और थिंग और या प्रीटी मच अंडरस्टैंडिंग इज द मेन पॉइंट. विद अंडरस्टैंड और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग. भले तुम्हारे दिमाग में कुछ पल्ले ना पड़ा होगा, तुम्हारे बारे में कुछ पल्ले पड़ चुका होगा. मैं अधिक मुझे भी चीज़ बनानी पड़ी है बनी वेल मुझे बार बार ये चीज़ लाइन नहीं बोलनी चाहिए कि बार की है तुम्हारे दिमाग में आ गया ये चीज़ बस गई है फिर नहीं बस गई. एंड आई लाइक डूइंग थिंग्स दैट सूट मी एंड आर वेरी मच अवेलेबल टू मी, सूटेबल टू मी एंड सो ऑन. ओके, बाय फॉर टुडे. Bye for today. Bye for today. Bye for today. And that bye is very punctual to me. Okay. Bye.